हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार। आज बात करते हैं सीटेट हिंदी में। मैं बताती हूँ बार बार कि हिंदी में आप प्रैक्टिस करके भी सीटेट में 30 नंबर ला सकते हैं। नहीं 30 तो 25 नंबर कहीं नहीं गए हैं, बट फिर भी एक बेसिक व्याकरण जानना जरूरी है। तो बस बेसिक के हिसाब से ही मैं उतना ही बता रही हूँ आप लोगों को। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में कि कितना उपसर्ग होता है, कितने प्रत्यय होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, और अगर आप इम्पोर्टेंट हैं सीटेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी यूपी टेट और सुपर टेट में भी आपके काम आएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी सीटेट 2026 8 फरवरी एग्जाम के लिए। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, मैंने उपसर्ग और प्रत्यय के 2 नोट्स बनाए थे, एक यूपी टेट के हिसाब से और एक सी टेट के हिसाब से। उसके भी मैंने 2 नोट्स बनाए थे। ये देखिए, ये मैंने यूपी टेट के हिसाब से बनाए थे और ये मैंने सी टेट के हिसाब से बनाए थे। वही चीजें जो सी टेट पूछता है। तो इसको करते हैं अभी क्लोज, इसको करते हैं स्टार्ट। तो उपसर्ग और प्रत्यय में उपसर्ग वे अंश जो शब्दों के आदि मतलब प्रारंभ में जुड़कर शब्दों में विशेषता उत्पन्न करते हैं या उसके अर्थ को मतलब परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। दूसरे शब्दों में उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर विशेषता उत्पन्न करते हैं। सबसे इजी लैंग्वेज यही है गाइस कि उपसर्ग शब्दों के आगे लगकर जुड़कर उनमें विशेषता उत्पन्न करते हैं। सबसे सरल भाषा सीटेट के हिसाब से। उदाहरण के लिए आ, अन, अध, नी और आदि ETC। बट उपसर्ग हिंदी में उपसर्गों की संख्या होती है 10 से 13, कंफर्म नहीं है। कहीं 13 भी मान लेते हैं, कहीं 10 भी मान लेते हैं। तो ये 10 उपसर्ग हैं, ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं। आ, अन, अध, नी, ना, का, कु, हर और बिन अध उपसर्ग से है और ये इसके अर्थ हैं। मैं लगा रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आ से बने उपसर्ग से बने शब्द अमर, अबोध। अन से बने हुए शब्द अनपढ़, अनमोल। और अध से अधमरा, जैसे कहीं अधमरा शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है, तो अधपका। नी, नीरस, नी, निडर। ना, समझ। कपूत, कुमाता, कुसंग। हरदम, हर एक, हर का होगा। बिन का, बा का होगा। सॉरी, यहाँ पे बा था तो बाइज्जत, बकाया। 10वें नंबर पर बा है, बाइज्जत, बकायदा। तो ये सारे उपसर्ग हैं। हिंदी के हिसाब से मैंने 10 लिखाए हुए हैं, कहीं कहीं 10 होता है, कहीं कहीं 13 होता है। उपसर्गों की संख्या में आपको 13 टिक करना है सीटेट के हिसाब से, और ये मैंने 10 लिखवाए हुए हैं। और बाकी तो बस यही पूछता है कि इस शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है। और तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 10 का, अगर आप लोगों को लिखना है। और नीचे उपसर्ग की सहायता से अनेक प्रकार के शब्द व रूप बनते हैं। हाँ, एकदम सही बात है। और उपसर्ग के प्रकार इतना डीप आपको नहीं पढ़ना है सीटेट के लिए। जब यूपी टेट का पढ़ेंगे तब आप उपसर्ग के प्रकार पढ़ेंगे। अगर आपको देखना है तो लाइटली पढ़ लेते हैं एक बार। ये देखिए, वैसे तो कई सारे शब्द बन सकते हैं प्रकारों में, जैसे ला उपसर्ग, लाजवाब, कमजोर, हम, उम्र, खुशबू या खुश नसीब, गैर कानूनी, गैर हाजिर। ये कई सारे शब्द बने हुए हैं। जैसे ये शब्द है उपसर्ग। संकल्प में सम उपसर्ग है, प्राग ऐतिहासिक में प्राग उपसर्ग है, अत्याचार में अति, अभ्यागत में अभि। तो ये सब उपसर्ग हैं, लेकिन ये संस्कृत के उपसर्ग है। जब मैं संस्कृत पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी आप लोगों से। तो बाकी सीटेट में आपको इतना पता होना चाहिए कि जो शब्दों के पहले लगते हैं, इसमें उस उपसर्ग और प्रत्यय में लोग इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उपसर्ग शब्दों के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्दों के पीछे लगते हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, जो आगे लगते हैं वही उपसर्ग होते हैं शब्दों के। तो ये आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, लेकिन अगर बाकी तो मेरे बताने में ही आपको समझ में आ गया होगा, और जो नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट करिएगा। यह प्रत्यय की प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रतिधन अय, प्रति का मतलब होता है उसके और आय का मतलब होता है उसके पीछे, इज इक्वल टू प्रत्यय। जो किसी शब्द के अंत में लगकर बनाए जाते हैं, ऐसे शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की संख्या 22 मानी गई है। प्रत्यय के 3 भेद होते हैं, किंतु मुख्य 2 हैं। तद्धित, ये संस्कृत में चलता है, इसको सीटेट के लिए इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। संस्कृत का हटाते हैं और ये हम लोग जितना आएगा सीटेट में वही पूछते हैं। स्ट्रेट बात, शब्दों के वे अंश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के 2 प्रकार हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये 2 प्रकार के प्रत्यय हैं। प्रत्यय के बारे में ये है कि प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं।
के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें शब्द और प्रत्यय, जैसे बड़ाई में ई, बड़ी प्रत्यय है, लेखक में का प्रत्यय है, आज़ादी में ई प्रत्यय है और अपनापन में पन प्रत्यय है, गुड़िया में या प्रत्यय है। तो जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी, ये बात एक ही याद रखना है कि प्रत्यय किसी चीज़ के बाद में लगते हैं और उपसर्ग पहले लगते हैं। आप लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय देख लिया होगा और आई होप आप लोगों को मेरे रंग बिरंगे नोट्स बहुत अच्छे लगते होंगे। तो और ये 1-2 नंबर फिक्स हैं आपके हिंदी सीटेट के लिए। उपसर्ग और प्रत्यय पूछा जरूर जाता है, तो ये एकदम फिक्स है। तो इसको आप बस इतना सा पढ़ लीजिए और बाद में आप लोग अपने प्रैक्टिस सेट में उस हिसाब से समझ लीजिएगा। जब लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, चाहिए अभी उपसर्ग है, अच्छा आप अभी ये उपसर्ग है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट धमाकेदार छोटे से वीडियो में और बहुत काम के वीडियो में। तब तक के लिए ठंड बहुत है, टेक केयर, बाय बाय।